क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? या फिर क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोई ठोस योजना नहीं होती? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलर किताब गोल्स की वो 15 शक्तिशाली सीखें जो आपके जीवन को एकदम बदल सकती है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लेखक हैं। उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों की मदद की है अपने गोल्स सेट करने और उन्हें हासिल करने में। उनकी किताब गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल हमें बताती है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे स्पष्ट करें, लिखें और फिर रणनीति के साथ उन्हें कैसे हासिल करें। तो चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, अनलॉक योर पोटेंशियल, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जगाओ। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब इसी मूल विचार से शुरू होती है। आप में अनंत क्षमताएं हैं और आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं। पहला अध्याय हमें इस सच से रूबरू कराता है कि हम अक्सर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते ही नहीं। हम अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं, समाज, परिवार या खुद के अनुभवों के आधार पर। नंबर 1, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, आत्मसीमित धारणाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की सोच होती है। हम खुद से कह देते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा, ज्ञान या सपोर्ट नहीं है। लेकिन असल में ये सिर्फ भ्रम होते हैं। सच्चाई तो ये है, हर महान व्यक्ति किसी न किसी कमजोर शुरुआत से आया है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया, सीखा, गिरा, उठा और जीत गया। नंबर 2, आपकी मानसिक शक्ति असीमित है। ब्रायन ट्रेसी बार बार यह बात दोहराते हैं कि योर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। मस्तिष्क की शक्ति को लेकर वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने दिमाग की सिर्फ 10% क्षमता का ही उपयोग करते हैं। तो सोचिए, अगर आप बाकी 90% शक्ति को एक्टिव कर लें तो क्या नहीं कर सकते। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी जिंदगी के लिए। यह अध्याय हमें एक बड़ी सच्चाई बताता है। जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप कंट्रोल में नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे, मैं अपने जीवन का 100% जिम्मेदार हूं, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। ब्रायन इसे लाइफ ओनरशिप माइंडसेट कहते हैं। नंबर 4, एक्शन स्टेप, गोल के लिए पहला कदम कैसे उठाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप नीचे दिए गए हर क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। स्वास्थ्य, धन, फाइनेंस, करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता, और लिखें, मैं क्या चाहता हूं, कब तक चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इस लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकता हूं। नंबर 5, सक्सेस, जो क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस, पल्स, कंसिस्टेंसी। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर है क्लैरिटी, यानी लक्ष्य को लेकर स्पष्टता। इस अध्याय में आप ये भी सीखते हैं कि जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप लगातार कार्रवाई करने लगते हैं। आप में असीमित शक्ति है, खुद को सीमित मत समझिए। जिम्मेदारी खुद लें, अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने आप को छोटा मत समझिए, आप महानता के लिए बने हैं। अगर आपकी सभी सीमाएं हटा दी जाएं और आपको भरोसा हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहेंगे? सोचिए और इस सवाल का जवाब अगले अध्याय में खोजिए, जहां हम जानेंगे कि लक्ष्य को कैसे स्पष्ट रूप से सेट किया जाए ताकि वे सिर्फ सपने न रह जाएं बल्कि हकीकत बने। चैप्टर 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक आप अपने जीवन की कमान दूसरों को सौंपे रहेंगे, बॉस को, परिस्थितियों को या किस्मत को, तब तक आप कभी नियंत्रक नहीं बन सकते, बस एक रिएक्टर बने रहेंगे। नंबर 1, जिम्मेदारी लेने से ही बदलाव आता है। इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है। आप आज जहां हैं वहां होने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। यह सुनना शायद थोड़ा कठोर लगे,
लेकिन ये बात बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी खुशियां, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, ये सब आपके फैसलों का ही नतीजा है, तभी आप उन्हें बदलने की शक्ति भी पाते हैं। नंबर 2, बहाने बनाना छोड़ो, जवाबदेही अपनाओ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग असफल होते हैं वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। मुझे मौके नहीं मिले, बॉस अच्छा नहीं था, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन सफल लोग कहते हैं, मुझे सुधार करना है, आगे बढ़ना है, रास्ता खोजना है। इस मानसिकता को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। नंबर 3, बाहरी नियंत्रण से निकलो, लोकस ऑफ कंट्रोल को समझो। ब्रायन ट्रेसी एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल सिद्धांत बताते हैं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जिनका एक्सटर्नल लोकस होता है वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी दूसरों के हाथ में है। जिनका इंटरनल लोकस होता है वे मानते हैं कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं। इंटरनल लोकस शंस आत्मबल, आत्मविश्वास और सफलता। नंबर 4, खुद को शक्तिहीन न समझो, आप ही बदलाव हो। ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि आपका भविष्य आपके वर्तमान के निर्णयों पर निर्भर करता है। मतलब, जो आप आज सोचते हैं, जो आप आज करते हैं, जो आप आज टालते हैं, वही तय करेगा कि आप 1 साल बाद कहां होंगे। नंबर 5, अभ्यास, 100% जिम्मेदारी, एक्सरसाइज। ब्रायन ट्रेसी एक शानदार अभ्यास सुझाते हैं। हर उस क्षेत्र की लिस्ट बनाओ जहां तुम संतुष्ट नहीं हो, जैसे स्वास्थ्य, आय, रिश्ते, समय प्रबंधन। फिर हर क्षेत्र के लिए खुद से ये सवाल पूछो, इस क्षेत्र को बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यह एक्सरसाइज आपको पीड़ित से नेता बना देती है। चैप्टर 2 की मुख्य बातें। आप अपने जीवन के सीईओ हैं। जिम्मेदारी लेने से ही शक्ति मिलती है। बहाने आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अपने निर्णयों के प्रति जवाबदेह बनो। आज की आपकी आदतें आपका कल तय करती हैं। अगर आपको पता चल जाए कि एक सीक्रेट तरीका है जिससे आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? यही राज खुलता है अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे स्पष्ट और लिखित लक्ष्य ही हमारे सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चैप्टर 3, क्लैरिफाई योर गोल्स। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो। सक्सेस इक्वल्स गोल्स, ऑल एल्स इज कमेंटरी। ब्रायन ट्रेसी। मतलब, सफलता उन्हीं को मिलती है जो जानते हैं कि उन्हें जिंदगी से चाहिए क्या। बाकी सब बातें सिर्फ कहानी हैं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि गोल्स तभी पूरे होते हैं जब वे सटीक और लिखे हुए हों। आप जो चाहते हैं उसे धुंधली कल्पना में मत रखिए, उसे साफ, स्पष्ट और विस्तार से सोचिए और फिर लिख डालिए। नंबर 1, दिमाग को दिशा चाहिए, धुंध नहीं। हमारा दिमाग एक जीपीएस की तरह है। अगर आप इसमें सही और स्पष्ट एड्रेस नहीं डालेंगे तो ये आपको सही जगह नहीं ले जाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस। अगर आपके लक्ष्य वेग हैं, जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे अगले 12 महीनों में 10 लाख कमाने हैं, मुझे हर दिन 1 घंटा सेल्फ केयर को देना है, तो दिमाग उस लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2, लक्ष्यों को लिखो, सिर्फ सोचो मत। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। ओनली 3% लोग ही अपने गोल्स लिखते हैं और वही टॉप पर होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जिन्होंने अपने लक्ष्य लिखे उन्होंने 10 गुना ज्यादा सफलता पाई, और जिन्होंने नहीं लिखे वे बस सपने ही देखते रहे। इसलिए अगला कदम है, अपने हर लक्ष्य को कागज पर उतारो, स्पष्ट, नापा तौला और समयबद्ध। नंबर 3, स्मार्ट गोल्स का सिद्धांत। ब्रायन ट्रेसी हमें स्मार्ट गोल्स का उपयोग सिखाते हैं। हर गोल को स्मार्ट बनाओ। एस, स्पेसिफिक, सटीक हो। एम, मेजरेबल, मापा जा सके। ए, अचीवेबल, हासिल किया जा सके। आर, रेलेवेंट, आपके जीवन से जुड़ा हो। टी, टाइम बाउंड, समय सीमा हो। उदाहरण, मैं फ्रीलांस करना चाहता हूं। मैं अगले 3 महीनों में हर महीने 830,000 कमाने वाला एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूं। नंबर 4, डेन गोल्स। एक्सरसाइज। ब्रायन ट्रेसी एक शक्तिशाली अभ्यास सिखाते हैं। हर सुबह उठते ही 10 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को एक कॉपी में हाथ से दोबारा लिखो। क्यों?
ये आपके दिमाग को बार बार याद दिलाता है कि क्या जरूरी है। इससे आपके अंदर अलार्म जैसा गोल रेडार ऑन हो जाता है। ये आदत धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर देती है। और सबसे जरूरी बात, हर लक्ष्य को ऐसे लिखो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे मैं 2025 के अंत तक RS 10 लाख की सेविंग्स के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। चैप्टर 3 की मुख्य बातें। गोल्स को अस्पष्ट मत छोड़ो, उन्हें लिखो और स्पष्ट करो। स्मार्ट तरीके से अपने हर लक्ष्य को डिफाइन करो। हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखना आपकी सफलता की संभावना को 10 गुना बढ़ा देता है। स्पष्टता, सन आत्मविश्वास, सन दिशा, सन टर्न गति। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक आदत, एक आसान एक्सरसाइज आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, क्या आप जानना चाहेंगे वो तरीका? अगले अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं गोल अचीविंग का वो पावरफुल सिस्टम जिसे कहते हैं राइट इट, प्लान इट, डू इट। यानी लक्ष्य को लिखो, योजना बनाओ और फिर काम पर लग जाओ। चैप्टर 4, सेट डेडलाइंस एंड मेक प्लान्स। समय सीमा तय करो और योजनाएं बनाओ। इस अध्याय की मूल भावना, एक लक्ष्य समय सीमा के बिना सिर्फ एक सपना है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में 2 शक्तिशाली बातों पर जोर देते हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्यों के लिए डेडलाइन तय करो। नंबर 2, उन्हें पाने के लिए व्यवस्थित योजना बनाओ। यही वो 2 चीजें हैं जो एक आदमी के ख्वाब को हकीकत में बदल सकती हैं। नंबर 1, डेडलाइंस क्यों जरूरी हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं डेडलाइंस हमें दिशा और दबाव दोनों देती हैं। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की तारीख तय करते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित होता है। आप समय की अहमियत को समझते हैं। आप आलस्य छोड़कर एक्शन में आते हैं। जैसे स्कूल में परीक्षा की तारीख तय हो तो पढ़ाई शुरू हो ही जाती है। डेडलाइन टीम्स डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन। नंबर 2, असफलता से डरें नहीं, लचीलापन रखें। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि डेडलाइन एक अनुमान, एस्टिमेट है, न कि पत्थर की लकीर। अगर आप तय समय तक लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए तो नई डेडलाइन बना लें। छोड़ना नहीं है, सुधरना है। किसी भी सफल व्यक्ति के रास्ते में रुकावटें आई हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। नंबर 3, प्लान ऑफ एक्शन, रोड मैप बनाओ। अब सिर्फ सपना और डेडलाइन काफी नहीं, आपको चाहिए एक प्लान। ब्रायन ट्रेसी हमें 5 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1, फाइनल गोल तय करो। उदाहरण, मैं 6 महीनों में RS 5 लाख सेव करूंगा। स्टेप 2, गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। जैसे हर महीने RS 43,000 सेव करना, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स ढूंढना, खर्च कम करना आदि। स्टेप 3, हर स्टेप को लिखो, हर टास्क की एक चेकलिस्ट बनाओ। स्टेप 4, प्रायोरिटाइज करो। सबसे जरूरी क्या है, कौन से काम सबसे पहले करने हैं, तय करो। स्टेप 5, हर दिन कुछ एक्शन लो। डेली मोमेंटम इज द सीक्रेट। एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके आप साल भर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। नंबर 4, प्लानिंग चूज क्लैरिटी प्लस कंट्रोल। जब आपके पास योजना होती है तो आप बेहतर सोच पाते हैं। आपको खुद पर ज्यादा नियंत्रण महसूस होता है। आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, रणनीति बनाते हैं। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। नंबर 5, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही लागू करो। एक डायरी लो और आज ही, और अपने मुख्य लक्ष्य को लिखो। एक स्पष्ट डेडलाइन तय करो, उसे छोटे चरणों में तोड़ो। हर स्टेप के लिए टास्क लिस्ट बनाओ और एक्शन लेना शुरू करो। बस याद रखो, परफेक्ट योजना की जरूरत नहीं, चलती हुई योजना ज्यादा ताकतवर होती है। चैप्टर 4 की मुख्य बातें। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ सपने होते हैं। डेडलाइंस आपको गति, दिशा और डिसिप्लिन देती है। रुकावट आए तो डेडलाइन को रीसेट करें, लक्ष्य नहीं छोड़ें। हर लक्ष्य को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ें। हर दिन छोटे छोटे एक्शन लीजिए, यही सफलता का असली रास्ता है। अब आपने अपने लक्ष्य को लिख लिया है, डेडलाइन तय कर ली है और एक्शन प्लान भी बना लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी सबसे खतरनाक चीज है जो इस पूरे प्रोसेस को बर्बाद कर सकती है? जानिए अगले अध्याय में। आइडेंटिफाई योर मेजर कंस्ट्रेंट्स, अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानो, जहां ब्रायन ट्रेसी बताएंगे कि कौन सी अदृश्य दीवारें आपके सपनों के रास्ते में खड़ी हैं और आप उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं। चैप्टर 5, आइडेंटिफाई योर मेजर कंस्ट्रेंट्स।
अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानो। आप जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं उसके बीच एक बाधा जरूर है। अगर आप उसे पहचानकर हटा दो तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो। ब्रायन ट्रेसी। हर इंसान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई न कोई चीज रोकती है। यह कोई बाहरी कारण हो सकता है, पैसा, समय, संसाधन, या फिर कोई आंतरिक कारण, डर, आलस्य, आत्मसंदेह, आदतें। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में यही सिखाते हैं, पहचानो कि वो असली रुकावट क्या है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। बाधा की सही पहचान सफलता की पहली सीढ़ी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्यूरेट डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। यानी जैसे डॉक्टर पहले बीमारी की जड़ खोजता है, वैसे ही आपको भी अपने जीवन की सबसे बड़ी रुकावट की जड़ तक पहुंचना होगा। सवाल पूछो, मुझे क्या रोक रहा है? क्यों मैं अभी तक सफल नहीं हुआ? कौन सी आदत, सोच या डर मुझे पीछे खींच रहा है? जवाब मिलते ही सुधार की शुरुआत होती है। नंबर 2, कंस्ट्रेंट। दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स, आंतरिक रुकावटें। सबसे पहले डर, आत्मसंदेह, आलस्य, गलत आदतें, कमजोर अनुशासन। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं से हार मान लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, 80% रुकावटें हमारे अंदर होती हैं, बाहर नहीं। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, बाहरी रुकावटें। पैसा नहीं है, कनेक्शन नहीं है, समय नहीं है, संसाधन नहीं मिल रहे। इनमें से ज्यादातर चीजें बदल सकती हैं अगर आपका अंदर से नियंत्रण मजबूत हो। नंबर 3, कैसे पहचाने अपनी बाधा? सेल्फ डायग्नोसिस एक्सरसाइज। ब्रायन ट्रेसी आपको एक सरल और शक्तिशाली अभ्यास करने को कहते हैं। एक कागज पर लिखें, 1, आपका लक्ष्य क्या है? 2, क्यों आप अब तक उसे हासिल नहीं कर पाए? 3, ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर हट जाए तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे? वही आपकी असली कंस्ट्रेंट है। अब इसे हटाने का प्लान बनाओ, चाहे वो आदत बदलनी हो, स्किल सीखनी हो या डर से लड़ना हो। नंबर 4, सबसे खतरनाक रुकावट, मैं नहीं कर सकता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम खुद को ही कम आंकते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, यही सोच आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसकी जगह कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मैं कोशिश करूंगा जब तक जीत न जाऊं। चैप्टर 5 की मुख्य बातें। हर लक्ष्य के रास्ते में कोई ना कोई बाधा होती है, उसकी पहचान करना जरूरी है। 80% बाधाएं हमारी सोच, आदतों और मानसिकता से जुड़ी होती है। मैं नहीं कर सकता वाली सोच को तोड़ो, अपने डर और कमजोरियों को पहचानो, उन्हें सुधारो। जब बाधा साफ हो जाती है तो रास्ता भी साफ हो जाता है। अंतिम संदेश और जरूरी सुझाव। अब जबकि आपने इस किताब के 5 सबसे शक्तिशाली अध्यायों को सीखा है, अब वक्त है इन सीखों को केवल सुनकर छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का। 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आज से अपनाएं। 1, एक डायरी लो और अपने 10 मुख्य लक्ष्य लिखो। 2, हर लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट डेडलाइन तय करो। 3, उन्हें छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। 4, हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 5, अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानो और उसे दूर करने की योजना बनाओ। याद रखो, अगर आप अपनी जिंदगी को स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना और आत्मनिर्भर सोच से भर दें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके लिए अंतिम विचार। किताबें रास्ता दिखाती हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और जो आज आपने सीखा है, अगर उसे आप सच में अपनाएं तो आपका जीवन अगले 6 महीने में पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने लक्ष्य को लिखना शुरू कर रहा हूं। तो सीखने रहिए, बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।